Namaste everyone, we are at Pune today and today is 13th of October 2024. It's 9:35 a.m. in the morning and we are leaving for Futkal Gompa monastery. This monastery is the main reason behind our Zanskar trip. This is when I first time I heard about this monastery, and that is the time I decided that I have to go to Zanskar Valley. So when we were actually planning to go to Futkal Gompa, we were talking to some of the locals, and they informed us that the usual route to Futkal Gompa is closed because some construction work is going on the road and a lot of blasting is happening there. So हमें एक दूसरा रूट बताया है, so हम उस रूट पे जा रहे हैं. So distance wise this one is longer, but टाइम कितना लगेगा उसके हिसाब से दोनों के रूट का सेम ही है. सो लेट्स सी कि हमें कितना टाइम लगता है. एंड ऑन आवर वे वी विल बी शोइंग यू द ब्यूटीफुल व्यूज we would be coming across. So route, the views and the monastery itself. Yes, and it will take a little bit of driving. It will take a lot of trekking also. जितना हमें So if you are open to trekking a little bit, then only you should stay in Pune and decide to go to Futkal Gompa. It's not a very long trek, but it is, I think it's like 6 or 7 kilometers. If you are unable to trek due to any reason, you can skip Pune. You can straight away go to Padum and then see all the other monasteries and other tourist destinations. So let's go. So we have reached to this point जहाँ पे हमें दिखा रहा है कि फुटकल गेस्ट हाउस के लिए इधर जाना है. बट जो हमें लोकल्स ने बताया था वो बताया था कि 2 रास्ते आएंगे. वहाँ पे एक बोर्ड होगा जो एक पदुम की तरफ जाने के लिए बोल रहा होगा और एक फुटकल की तरफ. नाउ वी आर काइंड ऑफ कंफ्यूज्ड कि हम क्या करें. हम लोग इस तरफ राइट ले लें या क्या करें. आई गेस आगे एक और बोर्ड है, ये देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है. देखना इसमें क्या लिखा हुआ है. इसमें लिखा हुआ है पुणे फुक्तल रोड क्लोज्ड, डाइवर्जन यहाँ से है. तो आई गेस हमें यहाँ से डाइवर्जन लेना चाहिए. ऑल्दो वी आर नॉट श्योर इफ दिस इज द करेक्ट रोड, बट देखते हैं. गेस्ट हाउस फुटकल तो इधर दिखा रहा है. फुटकल गोम्पा मोनेस्ट्री इधर है कि नहीं ये हमें नहीं पता. तो अगर वहाँ नहीं भी हुआ फुटकल गोम्पा तो एटलीस्ट हम वहाँ चल के पूछ लेंगे किसी से कि फुटकल गोम्पा का रास्ता है कौन सा. बट एज यू कैन सी देयर आर नो ऑफिशियल रोड्स हियर, जस्ट टायर ट्रैक्स आर देयर. सो हमको थोड़ा अंदाजे से चलना पड़ेगा. लेट्स सी. सो फाइनली थोड़ा सा एडवेंचर हो रहा है यहाँ पे. ओके, मेरा दिल कह रहा है कि इस वाले रोड पे चलते हैं. हाँ, क्योंकि यहाँ पे टायर ट्रैक्स हैं और ये टायर ट्रैक्स प्रॉपर हैं. तो ज़रूरी नहीं है कि ये सही रोड हो, बट क्योंकि लग रहा है कि यही सही रोड होगा तो इस पे चल के देखते हैं कि हम लोग कहाँ पे पहुँचते हैं. बट अब हम लोग रोड्स पे नहीं हैं, हम लोग प्रॉपर माउंटेन के कर्व पे ड्राइव कर रहे हैं जहाँ पे सिर्फ हमें टायर ट्रैक्स को फॉलो करना है. हाँ, टायर ट्रैक्स फ्रेश हैं तो हो सकता है कि ये रोड ठीक हो. और क्योंकि फुटकल मोनेस्ट्री का भी अपना एक गेस्ट हाउस हो सकता है, तो हो सकता है ये ठीक जा रहा हो ये रास्ता. लेट्स सी. नहीं ठीक हुआ तो फिर वापस आ जाएंगे.
important points while traveling in Zanskar: as soon as you leave Jispa, all prepaid phone networks stop working. So either you have a postpaid SIM already or you can buy one from Padum. But only selective networks like Jio and Airtel work here. For any phone calls, you can borrow mobiles from your homestay owners. Secondly, as there are no networks available, there is no internet or GPS available after Jispa. It is advisable to download offline Google Maps for the entire trip for better guidance. Or you can ask locals for directions too, because offline maps are not too trustworthy in the mountains. साइड में खड़ी करनी पड़ेगी इधर, नहीं पर यहाँ से कोई अगर ऊपर आ रहा होगा तो उसके लिए बड़ी दिक्कत हो जाएगी यार। मैं थोड़ा आगे खड़ी कर देता हूँ ताकि कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पे। तो ये लास्ट पॉइंट है। हाय एवरीवन, तो हम लोग पहुंच गए हैं फुटकल गुम्पा में, जहाँ तक कार जा सकती हैं, बाइक्स जा सकती हैं वहाँ तक। इसके बाद से आई थिंक ट्रैक करना है। तो ये पीछे रास्ता है जैसे कि हम आए हैं, बिल्कुल सेक्लूडेड है और रास्ते में भी हमें कोई नहीं मिला। और इसके बाद से हम लोग को जाना है, आई थिंक हमें इधर जाना है क्योंकि यहाँ पे एक बाइक पार्क्ड है, तो शायद ये लोग भी गए हैं, तो इसलिए हम लोग को इधर से जाना है। द रीज़न कि हम लोग कार को इससे ज़्यादा नीचे लेके नहीं गए क्योंकि इधर बहुत ही ज़्यादा स्टीप स्लोप है और शायद कार फिर वापस में चढ़ ना पाए। तो सेफ्टी के वजह से हम लोगों ने अपनी नेक्सॉन को यहीं पार्क कर दिया है और अब हम ट्रैक स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेट्स सी कितना देर लगती है ट्रैक करने में, कितना लंबा ट्रैक है। सो सो हम लोगों ने ये वाला रास्ता लिया था, बट थोड़ी देर चलने के बाद हमें पता चला कि रास्ता वो नहीं है, रास्ता तो एक्चुअली ये है। सो वी विल हैव टू ट्रैक ऑन दिस पर्टिकुलर ट्रैकिंग रूट नाउ। एंड सुरभि ऑलरेडी घबरा गई है कि इसको कैसे उतरेंगे। सो वी माइट नॉट वॉक, we will use our bum. We'll slide down. Okay, so let's see. We might not be able to show you this part because this looks a little difficult. So एक इंसान शायद शूट ना कर पाए। Let's see. बट मैं दिखा देती हूँ रास्ता कैसा है। ये ऐसे स्लोप है लिटरली, पतला सा, और फिर कुछ करके we have to reach path. Okay, so let's start. I don't know if this was the correct path to Futkal Gompa, but we literally have slided down from there, and you can see my condition now. I'm all covered up in dirt. But let's see what's next. Let's go. Quite difficult, as you can see. She looks pretty tired. Oh, this is the depth. So if you slip, you will have a bath of your lifetime. Oh, we have few people here walking on the road. We can ask them if this is the road to Futkal. Where is she? Come. भैया, वो मोनेस्ट्री के लिए इधर से जाना है, यही रास्ता है। रास्ता तो यही है, कंफर्म हो गया है। कितना टाइम लगेगा? आधा घंटे में पहुंच जाएंगे। वाह 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 वाह, रास्ता ऐसे ही मुश्किल है अभी आगे, बस आराम से पहुंच सकते हैं ना। अच्छा, क्या नाम है आपका? लाल बहादुर, बहुत ही बढ़िया नाम है आपका। आ जाओ, रास्ता तो यही है, आधे घंटे में पहुंच जाएंगे। चलो, सो नाउ द डिसेंट स्टार्ट्स।
क्या बना रहे हो भैया आप यहाँ पे? इसको चौड़ा कर रहे हो? अच्छा एक बात बताओ, जब हमने जहाँ पे गाड़ी खड़ी करी वहाँ पे ना एकदम बहुत ऐसे सीधा उतर के आना पड़ा घिसट के हमको। तो वही एक रास्ता है या कोई और भी रास्ता है? वही है, वहीं से स्लाइड करके आ सकते हैं खाली। वापसी भी इसी रास्ते से। चढ़ेंगे कैसे वहाँ पे? वो अब बात नहीं बनेगा। उसको पहले बनाओ भैया, उसको पहले बनाओ। झूले। ओके सो रास्ता तो बढ़िया बना दिया भैया लोगों ने यहाँ पे। हाँ यहाँ पे तो बढ़िया है। हाँ यहाँ पे चलना भी थोड़ा सा आसान है, बस मिट्टी है तो ग्रिप अच्छी बन रही है। ये डर्ट है और बगल में बहुत ही बढ़िया नदी बह रही है। नाम मुझे नहीं पता है, मैं पता करके बताऊँ कौन सी नदी है ये। शायद साराप। आई थिंक साराप नदी है। यही जाके शायद आगे जंस्कर रिवर बनती है, बट श्योर नहीं अभी हम, तो लोकल से पूछ के आपको बता देंगे। फिलहाल अभी मुझे लगता है रास्ता ऐसे ही रहने वाला है। सो देखते हैं। ये होता है जब आप माउंटेन पे स्लाइड करते हो। ये होता है गरीब सुरभि। ये बट गाइस द इम्पॉर्टेंट पार्ट इज if you're not feeling confident, do not hesitate to use your bum. Use it. That's why the God has given it. हाँ बट अगर हम लोग स्लाइड नहीं करते तो इट वुड हैव बीन वेरी डेंजरस, वेरी वेरी डेंजरस। और कोई रास्ता भी नहीं था, लाइक द लोकल्स कंफर्म्ड, और कोई रास्ता नहीं था। सो अभी तो हम लोग डिसेंड ही करते जा रहे हैं, यानी इसका मतलब है कि जब हम लोग वापस आ रहे होंगे तो ये सब हम लोग चढ़ रहे होंगे, तब पता नहीं हम लोगों में कितनी जान बची रही होगी। बट अच्छी बात ये है, बट अच्छी बात है कि हम लोग तब व्लॉग नहीं कर रहे होंगे। तो इज्जत बच जाएगी हम लोग की। यस सो सुरभि को बहुत मज़ा आ रहा है। यहाँ पे भी काफ़ी वो है, आराम से आना, स्लाइडिंग है। हाँ जो धीरे 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 आ गई। यस वो वाला पार्ट रिकॉर्ड करना चाहिए जब हम स्लाइड कर रहे थे। यू शुड हैव सीन इट, बट आई एम श्योर यू मस्ट हैव सीन इट ऑन आवर क्लोथ्स। पर उस टाइम एक्चुअली हम लोग कंफ्यूज थे, वो सही रास्ता भी है कि नहीं है, अदरवाइज हम लोग शायद कर भी लेते रिकॉर्ड। ओके सी यू व्हेन वी रीच टू फुटकल। सो $1,000,000 क्वेश्चन तो ये है कि यहाँ तक ये लोग सामान कैसे लेके आते थे फुटकल मोनेस्ट्री बनाने के लिए, और अभी भी कैसे लेके आते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक बैकपैक है, उस सुरभि के पास तो वो भी नहीं है। तब हम लोग थोड़ा सा अनईजी फील कर रहे चलने में। आई एम श्योर वो लोगों को शायद प्रैक्टिस हो गई होगी कर करके एंड आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है, ऐसा हमने हिंदी मीडियम स्कूल में अपने पढ़ा था। तो कुछ ना कुछ आविष्कार किया होगा इन लोगों ने भी, बट हम लोग काफ़ी चल चुके हैं यस। सो बस जल्दी से जल्दी अभी आ जाए मोनेस्ट्री, आ गए फिर से स्लाइड करने का टाइम आ गया है। चलो 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 चलो। अरे कुछ नहीं होगा, स्लाइड नहीं करना है, चली जाओगी। चलो 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 चलो, कुछ नहीं होगा, इट्स ईजी, एकदम ईजी पीजी है ये तो, बहुत ईजी है, कुछ नहीं होगा। चलो चलो चलो, अरे कुछ नहीं होगा, चलो 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 चलो, अरे चलो। अब धक्का मार दूंगा मैं तुम्हें पीछे से, दौड़ो 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 दौड़ो। ये तो कुछ भी नहीं था। हाँ हाँ, पत्थर स्लिप करते हैं, रेत खींच लेती है, पानी में डूब जाते हैं, पहाड़ से गिर जाते हैं, कुछ है ऐसा जिससे तुम्हें कोई खतरा ना हो। हवा है, मोमोस। यस, अभी तक तो मोनेस्ट्री कहीं नहीं दिखी है हमें,
हो सकता है हर लेफ्ट टर्न जब हम लेते हैं तो हमें यही लगता है कि शायद मोनेस्ट्री दिख जाए अब, बट ऐसा हो नहीं रहा है। सो अभी भी मोनेस्ट्री नहीं आई है और आई थिंक हमें पूरा वहाँ तक और पैदल चल के जाना है। या बट गाइस सी द रिवर, ब्यूटीफुल इजंट इट। और हम पता नहीं कहाँ वहाँ से आ रहे हैं, वो पॉइंट अब दिखना भी बंद हो गया जहाँ से हम लोग आ रहे हैं। सो ऑलमोस्ट वो जहाँ ट्रक्स पार्क्ड है उनके पैरेलल था, आई थिंक सो और मुझे लगता है कि ये जो पहाड़ है इसी के उस तरफ है आई गेस। हाँ, ये जो आप लेफ्ट साइड में देख रहे हैं इसके उस तरफ है आई गेस मोनेस्ट्री को कार्व किया गया होगा। पूरा रास्ता सो लेट्स वॉक अगेन। सो हम लोग यहाँ तक पहुँच गए हैं और अभी तक फुटकल मोनेस्ट्री का नाम और निशान नहीं दिखा है हमें। सो थोड़ा सा हम लोग यहीं पे ब्रेक लेंगे, रेस्ट करेंगे 5 मिनट्स एंड देन विल मूव अहेड, क्योंकि जाना तो है ही। ये यहाँ से एक छोटा सा वाटरफॉल है जो आगे जाके इस रिवर में मिलता है, जो कि बहुत ही सुंदर है। चलो चलो चलो। So a little pigeon is there waiting for us, I guess. He'll fly. Oh, he's not flying. Oh, he did. So this is the entrance of the Futkal Gompa Monastery, and there is the Futkal Gompa, if you can see. That is the Futkal Gompa. There we have to go. The Futkal Monastery is housed in the remote corner of the Lubnak Valley, part of the southeastern region of Zanskar Valley, and accessible only on foot. The monastery stands on the cliff of a natural gorge on the banks of the Lingti Sarap River. One of the most isolated monasteries in India, its name has been derived from the Tibetan word Phuk, meaning cave, and Tal, meaning leisure, reflecting its origins as a cave retreat for spiritual seekers. Inside the monastery lies a natural spring revered for its purity. According to local lore, this spring has healing properties, drawing visitors from far and wide. Historically speaking,
The monastery was founded in the 15th century by Jangzim Sherab Sangpo, a Tibetan Buddhist spiritual master who was a follower of the Gelug school of Tibetan Buddhism. Legend has it that this cave was visited by sages and seers, their meditations imprinting an aura of profound peace that persists to this day. The 2,500-year-old monastery is now home to over 70 monks who follow daily rituals of prayer, meditation, and learning. The chants echoing through its halls create an atmosphere that is both humbling and uplifting. The monastery was unknown to the world and even to many in the region outside Zanskar till the 19th century, when the Hungarian explorer Alexander de Koros visited Fuktal Gompa and stayed here the entire winter. The blue sky overhead, electric blue river flowing uninhibitedly, its beauty on display, but then there are no watchers. The golden colored cliffs, jagged and creased with the stamp of time on them, so vivid, and amongst all these stood silently the Fuktal Gompa. What a feeling it was for us to indeed to be standing there, trying to soak in the history that is so omnipresent. Fuktal Monastery is not just a place, it is an experience. A journey into history, spirituality, and the untouched beauty of the Himalayas, whispering stories of a timeless legacy. हाय सो फाइनली हम फुक्तल मोनास्ट्री फुक्तल गोम्पा से ट्रैक करके वापस आ चुके हैं। हम लोग ने जैसे कि बताया था ट्रैक अराउंड 10:40 के स्टार्ट किया था और हम लोग 12 बजे के अराउंड मोनास्ट्री पहुंच गए थे। मोनास्ट्री के अंदर फोटोग्राफी करना तो मना है, बट वहाँ पे सभी विजिटर्स को खाना मिलता है, लंच मिलता है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। फिर हमने वहाँ पे अराउंड 1 घंटा वहाँ स्पेंड किया, बाहर थोड़ी फोटोग्राफी करी, थोड़ा रेस्ट किया और अराउंड 1 बजे के लगभग हम वहाँ से निकले और अभी इस समय 2:15 हो रहा है और हम वापस आ। तो ये जो पूरा ट्रैक है इसके बारे में बताना चाहती हूँ कि बिल्कुल भी बिगनर्स ट्रैक, मीडियम ट्रैक, ईजी ट्रैक नहीं है। इट इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट ट्रैक क्योंकि प्रॉब्लम 1 की एल्टीट्यूड काफ़ी है, आपको ऑक्सीजन की थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, चलना बहुत है, 6-7 किलोमीटर चलना है। तो अगर आपको किसी तरह की हेल्थ इश्यूज़ हैं, चलने में प्रॉब्लम है, नी में प्रॉब्लम है, तो आई थिंक यू शुड आस्क योर डॉक्टर फर्स्ट। और जब हम जाते हैं गोम्पा की तरफ तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिसेंट, आपको काफ़ी उतरना पड़ता है, तब तो इतना डिफ़िकल्ट नहीं लगता है, बट जब हम वापस आते हैं तो वही जितना हमें डिसेंट किया होता है वही हमें वापस से चढ़ना होता है, जो कि बहुत ही डिफ़िकल्ट है। बट ये अनयूजुअल रूट है, यूजुअल रूट है, उसमें आई गेस इतना अप एंड डाउन नहीं है। हाँ शायद, बट जो यूजुअल रूट है उस पर अभी ब्लास्टिंग चल रही है, रोड का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो उससे नहीं जाने को मिल रहा है, बट ये रूट तो डिफ़िकल्ट है। हाँ ये डिफ़िकल्ट। सो अभी हम वापस अपने कॉटेज जा रहे हैं, वहाँ पे रेस्ट करेंगे और उसके बाद से कल वी लीव फॉर पदम, तो आगे की वीडियोस के बाद से। ओके।